हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे हेलोवीन सीरीज के नवे पार्ट को। 2007 में रिलीज की गई हेलोवीन ये फिल्म लिखी, डायरेक्ट और प्रोड्यूस की है रॉब ज़ॉम्बी ने। अब जैसा हमने देखा था कि पिछले पार्ट वाली फिल्म बहुत ही बेकार थी और इस पूरी सीरीज को रीमेक करने का फैसला लिया गया था और यहाँ से हम एक तीसरी टाइमलाइन को देखेंगे। इस टाइमलाइन में पिछला कोई भी पार्ट नहीं आता है क्योंकि इसमें हमें एक नया माइकल मायर्स देखने को मिलेगा जिसके अपरिचित जैसे लंबे लंबे बाल हैं। कैसे आ गए रे बाबा? अब क्योंकि ये फिल्म ओरिजिनल हेलोवीन की रीमेक है तो इसके कैरेक्टर्स और आदि कहानी बिल्कुल पहली हेलोवीन जैसी है, लेकिन हमें इसमें माइकल मायर्स की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलेगी। इस मूवी के भी दो वर्जन्स हैं, एक थिएट्रिकल कट और एक डायरेक्टर्स कट। वैसे दोनों कट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें सिर्फ एक ही सीन को बदला गया है और वो कौन सा है ये मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। और हम इस वीडियो में डायरेक्टर्स कट को देखेंगे क्योंकि मुझे वही मिला है और इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए भी वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है 1990 में हेलोवीन के दिन। मायर्स हाउस में हम देखते हैं 10 साल के छोटे माइकल मायर्स को जो कि अपने पेट चूहे के साथ खेल रहा था और साथ ही उसने एक क्लाउन मास्क भी पहना हुआ है। नीचे हम देखते हैं माइकल की मदर डेबरा को। डेबरा का रोनी नाम का एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि नशेड़ी और यूजलेस है। वो डेबरा की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता और डेबरा की बेटी जूडिथ पर भी गंदे कमेंट्स करता है। डेबरा की एक और बू नाम की छोटी बच्ची भी है। रोनी नल्ला है तो घर चलाने के लिए डेबरा को ही स्ट्रिपर का काम करना पड़ता है। वहीं ऊपर माइकल एक पॉकेट नाइफ से अपने पेट चूहे को मार देता है, मतलब ये माइकल भी हरामी है। वो नीचे ब्रेकफास्ट करने आता है और रोनी उसे परेशान करने लगता है। इस घर में माइकल को बस उसकी मदर ही प्यार करती थी। अब ऐसे माहौल में माइकल के दिमाग का क्या हुआ होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं और यही गुस्सा वो मासूम जानवरों पर उतारता है। माइकल जब स्कूल जाता है तो बिजली नाम का एक लड़का उसे बुली करने लगता है। वो उसकी मदर पर भी गंदे गंदे कमेंट्स करता है जिससे उनमें लड़ाई हो जाती है और उनका प्रिंसिपल उन्हें लड़ते हुए देख लेता है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल डेबरा को स्कूल में बुलाता है और उसने एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लूमिस को भी बुलाया हुआ था। वो डेबरा से कहता है कि माइकल की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और उसे माइकल के बैग में से एक मरी हुई बिल्ली भी मिली है। बैग में उसे कुछ और फोटोज भी मिलते हैं जिनमें माइकल ने ढेर सारे कुत्ते बिल्लियों को मारा है। लूमिस कहता है कि अगर उन्होंने जल्द ही माइकल का इलाज नहीं किया तो आगे चलकर वो और भी खतरनाक बन सकता है, लेकिन डेबरा ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसके बेटे में कोई प्रॉब्लम है। स्कूल के बाद माइकल बिजली को फॉलो करता है और एक सुनसान जगह पर वो उसे एक लकड़ी से पीटने लगता है। बिजली अपनी जान की भीख मांगता है लेकिन माइकल उसे तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अब शाम को माइकल ट्रिक और ट्रीट पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और डेबरा जूडिथ से कहती है कि वो माइकल को ट्रिक और ट्रीट पर लेकर जाए। इसके बाद डेबरा अपने काम पर निकल जाती है, लेकिन उसके जाते ही जूडिथ अपने बॉयफ्रेंड स्टीवन को घर में बुला लेती है। जूडिथ माइकल को अकेले ही जाने बोलती है और स्टीवन के साथ अपने बेडरूम में चली जाती है। माइकल को इससे काफी बुरा लगता है और वो अकेला ही घर के बाहर बैठा रहता है। दूसरी तरफ हम डेबरा को एक बार में डांस करते हुए देखते हैं और क्या मैंने आपको बताया कि ये एक्ट्रेस रॉब ज़ॉम्बी की रियल लाइफ पत्नी है। कुछ देर बाद माइकल वापस अपने घर में आ जाता है। वो देखता है कि रोनी पीकर सो गया था। माइकल के दिमाग में कुछ आता है और वो उसे डक्ट टेप से बांध देता है। इसके बाद वो एक बड़े से चाकू से रोनी का गला काट देता है और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। इधर स्टीवन को भूख लगती है तो वो किचन में आकर सैंडविच बनाने लगता है। माइकल एक बेसबॉल बैट लेकर उसके पीछे आता है और स्टीवन के सर में दे मारता है। वो उसके सर को तब तक पीटता है जब तक कि स्टीवन मर न जाए। इसके बाद माइकल अपनी सिस्टर जूडिथ के रूम में जाता है। यहाँ पर उसे क्लासिक हेलोवीन मास्क पड़ा हुआ मिलता है जो कि स्टीवन लेकर आया था। माइकल उस मास्क को पहनकर जूडिथ के पास आता है। जूडिथ उसे यहाँ देखकर उसे डांटने लगती है और माइकल अपना चाकू जूडिथ के पेट में घुसा देता है। जूडिथ किसी तरह रूम से बाहर निकलती है लेकिन माइकल उसे करीब 17 बार स्टेप करता है और जूडिथ भी मारी जाती है। इसके बाद माइकल बू के पास जाता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करता क्योंकि बू ने माइकल का कुछ नहीं बिगाड़ा था। डेबरा जब घर आती है तो माइकल बू को लेकर घर के बाहर बैठा था और उसके चेहरे
चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल क्लासिक हेलोवीन की तरह। डेबरा को पता चल जाता है कि माइकल ने क्या कांड किया है और कुछ देर बाद यहाँ पुलिस आ जाती है और माइकल को अरेस्ट कर लिया जाता है। माइकल का ट्रायल 11 महीनों तक चलता है और फिर उसे स्मिथ ग्रुप सैनिटोरियम में डाल दिया जाता है। माइकल की केयर के लिए डॉक्टर लूमिस को अपॉइंट किया जाता है और हमें पता चलता है कि माइकल को याद भी नहीं है कि उसने अपनी आधी फैमिली को मार दिया है। डेबरा जब उससे मिलने आती है तो माइकल उससे भी पूछता है कि घर पर सब कैसे हैं। डेबरा को समझ नहीं आता कि वो इस पर क्या रिएक्ट करे। डेबरा हर वीक माइकल से मिलने आती है, लेकिन माइकल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। वो लूमिस से कहता है कि उसे घर जाना है, लेकिन लूमिस बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है। माइकल यहाँ अपने लिए मास्क भी बनाने लगता है। वो बताता है कि वो अपने बदसूरत चेहरे को छुपाने के लिए मास्क पहनता है। अब कई महीने बीत जाते हैं और माइकल पूरी तरह से बोलना बंद कर देता है। डेबरा माइकल को उसकी और बू की एक फोटोग्राफ दिखाती है। ये तो कोई छोटा बच्चा है, वो किडनैप, ये तो मैं हूँ। लेकिन माइकल उस पर भी कोई रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद लूमिस और डेबरा वहाँ से चले जाते हैं। अब रूम में सिर्फ एक नर्स थी जो कि फोटो देखकर माइकल का मजाक उड़ाती है। इससे गुस्सा होकर माइकल एक चम्मच से नर्स को स्टेप कर मार देता है। सिक्योरिटी माइकल को पकड़ने आती है और माइकल डेबरा पर भी झपट्टा मारता है। उसका ये रूप देखकर डेबरा पूरी तरह से टूट जाती है और घर जाकर वो खुद को गोली मार लेती है। इसके बाद कहानी जाती है 15 साल आगे। माइकल अब 27 साल का हो गया है और एकदम अपरिचित जैसा लगता है। इतने सालों में माइकल ने ढेर सारे मास्क बनाकर उन्हें अपने कमरे में सजा दिए हैं। इस्माइल एक नए गार्ड के साथ माइकल को विजिटिंग सेंटर में ले जाता है और आज उसकी डॉक्टर लूमिस के साथ फाइनल मीटिंग थी। 15 सालों में माइकल ने एक वर्ड भी नहीं बोला था और लूमिस माइकल से माफी मांगता है कि वो उसका इलाज नहीं कर पाया। लेकिन इतने सालों में लूमिस ने माइकल पर एक बुक लिख डाली जो कि काफी फेमस भी हो गई थी। बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी। यूं मेरी क्यों नहीं छपेगी, लेकिन तेरी छोटी छपेगी। माइकल को गुड बाय बोल लूमिस वहाँ से चला जाता है। अब एक रात को नया गार्ड नोएल अपने कजिन को सैनिटोरियम में बुलाता है और दोनों हरामी एक फीमेल प्रिजनर के साथ अब्यूज करने का प्लान बनाते हैं। वो एक लड़की को उसकी सेल से निकालकर माइकल के कमरे में ले जाते हैं और दोनों उसका रेप करते हैं। माइकल इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन फिर नोएल माइकल का मास्क पहनने लगता है और इससे माइकल गुस्सा हो जाता है और नोएल और उसके साथ ही दोनों को ही मार देता है। इस्माइल लंच करके जब वापस आता है तो उसे चारों तरफ डेड बॉडीज नजर आती हैं और माइकल भी वहीं खड़ा था। इस्माइल डरते हुए माइकल को हथकड़ी पहनाने आगे बढ़ता है। उसे लग रहा था कि माइकल उसे कुछ नहीं करेगा क्योंकि इतने सालों तक इस्माइल माइकल से अच्छे से पेश आया है, लेकिन माइकल उस पर भी अटैक कर देता है और एक टीवी उसके सर पर फोड़कर उसे भी मार देता है और फिर यहाँ से भाग निकलता है। सिर्फ यही सीन थिएट्रिकल कट में अलग है। उसमें 4 गार्ड्स माइकल को एक दूसरे सैनिटोरियम में ट्रांसफर करने आते हैं, लेकिन माइकल अपनी चेन्स तोड़ लेता है और सभी गार्ड्स को मारकर यहाँ से भाग जाता है। इसके तुरंत बाद ही डॉक्टर लूमिस को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि माइकल भाग गया है और लूमिस सैनिटोरियम जाने के लिए निकल पड़ता है। मीनवाइल माइकल एक ट्रक स्टॉप पर जाता है और वहाँ के रेस्टरूम में एक ट्रक ड्राइवर को मारकर उसका जंप सूट चुरा लेता है। अब अगली सुबह हेडनफील्ड में हम देखते हैं 17 साल की लोरी स्ट्रोड को, जिसके पेरेंट्स है मेसन और सिंथिया। लोरी जब स्कूल जाने लगती है तब उसके फादर उसे एक एनवेलप मायर्स हाउस में डालने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल अपने मायर्स हाउस आ गया था, जिसे खाली और सुनसान देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे तो याद भी नहीं है कि उसकी सारी फैमिली मर चुकी है। लगता है किसी दूसरे का खोले में आ गए बाबा। फिर वो फ्लोर तोड़कर उसमें से अपना क्लासिक मास्क और पुराना चाकू निकालता है जो कि उसने ही छुपाए थे जूडिथ को मारने के बाद, और उसे पता चल जाता है कि ये उसी का घर है। क्या माइला, ये अगरबत्ती भी मेरा है, ये घर भी मेरा है। ये लोरी टॉमी डोयल के साथ इस तरफ आती है जिसे आज हेलोवीन की रात वो बेबी सिट करने वाली है। वो उस एनवेलप को डोर से अंदर डालकर चली जाती है और माइकल लोरी को देख लेता है और उसे स्टॉक करना शुरू कर देता है। स्कूल में हम लोरी की फ्रेंड से मिलते हैं जिनके नाम लिंडा और एनी है, और अगर आपने एनी की एक्ट्रेस को नहीं पहचाना तो ये डेनियल हैरिस है जिसने पार्ट 4 और 5 में जेमी का रोल किया था। स्कूल के बाद ये तीनों घर जाने लगती है और माइकल इन्हें स्टॉक करना जारी रखता है। एनी माइकल को ये कहकर डराती है कि उसके फादर शेरिफ हैं और माइकल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एनी के डैड यहाँ आते हैं और एनी उन्हीं के साथ घर निकल जाती है। इस मूवी में शेरिफ ब्रैकेट का रोल किया है ब्रैड डॉरिफ ने, जो कि चकी की बॉयज हैं। दूसरी तरफ लूमिस बहुत गुस्सा था कि माइकल भाग गया। लूमिस बोलता है कि शायद वो जानता है माइकल कहाँ गया होगा। डॉक्टर उससे पूछता है कहाँ। शैतान
गली, अंदर नगर और शमशान के सामने। लूमिस हेडनफील्ड जाकर सीधा सेमेट्री में पहुंचता है और देखता है कि जूडिथ मायर्स का ग्रेव स्टोन गायब था और उसकी जगह किसी ने एक मरे हुए डॉग को वहां रख दिया था। इससे लूमिस को कंफर्म हो जाता है कि माइकल यहीं आया है। खैर, शाम को लिंडा अपने बॉयफ्रेंड बॉब के साथ मायर्स हाउस में पार्टी करने जाती है और माइकल उन दोनों को बालकनी में से देख रहा था। तेरे बाप की शादी है क्या रे? दोनों अपने काम से लग जाते हैं। कुछ देर बाद बॉब बियर लेने जाता है और लिंडा को डराने के लिए एक चद्दर ओढ़कर ऊपर आता है, लेकिन माइकल रास्ते में ही उसे स्टेप कर बॉल पर टांग देता है। इसके बाद माइकल खुद ही चद्दर ओढ़कर लिंडा के लिए बियर लेके जाता है, लेकिन लिंडा सिर्फ बियर पीने के मूड में थी तो माइकल उसका गला दबा के उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ लूमिस एक गन शॉप पर जाकर एक कट्टा खरीद लेता है। इधर लोरी अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर एनी का इंतजार कर रही होती है। एनी वहां आती है और दोनों बेबी सिटिंग करने के लिए निकल जाती हैं। उनके जाते ही माइकल मेसन और सिंथिया दोनों को मार देता है। इधर लोरी टॉमी के घर और एनी लिंजी के घर पहुंच जाती हैं। एनी का आज कुछ अलग ही प्लान था। वो लिंजी को लोरी के पास छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड पॉल को बुलाने वाली थी। जाने से पहले एनी लोरी को बताती है कि उसने लोरी की डेट एक लड़के के साथ फिक्स की है और वो और कोई नहीं बेन ट्रेमर है, जिसका ओरिजिनल हेलोवीन में क्या हाल हुआ था ये हम सब जानते ही हैं। दूसरी तरफ लूमिस मिलता है शेरिफ ब्रैकेट से और उसे बताता है कि माइकल मायर्स नाम का एक किलर हेडनफील्ड में आ गया है। ब्रैकेट लूमिस से कहता है कि ये अब्बा फैलाना बंद करो, मैं जानता हूँ कि इससे तुम्हारी बुक की सेल बढ़ेगी। इसके बाद लूमिस कहता है कि माइकल शायद इस टाउन में अपनी बेबी सिस्टर बू को मारने आया होगा और ये सुनते ही ब्रैकेट स्ट्रोड हाउस में कॉल करता है जो कोई नहीं उठाता और ब्रैकेट लूमिस के साथ निकल पड़ता है। इधर एनी और पॉल मेकआउट करने लगते हैं। उनके पीछे से माइकल आता है और पॉल को स्टेप कर मार देता है। एनी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसे खींचकर वापस अंदर ले जाता है। इधर ब्रैकेट रास्ते में लूमिस को बताता है कि डेबरा के सुसाइड के बाद उसके बेबी बू को ब्रैकेट ने ही एक इमरजेंसी रूम में ले जाकर छोड़ दिया था। 3 महीने बाद उसे पता चला कि बू को और किसी ने नहीं बल्कि उसके दोस्त मेसन स्ट्रोड ने गोद ले लिया है। मतलब इस टाइमलाइन में भी लोरी माइकल की छोटी सिस्टर है। इधर लोरी लिंजी को वापस उसके घर छोड़ने जाती है, लेकिन डोर ओपन करते ही उन्हें पॉल की डेड बॉडी टंगी हुई मिलती है। यहाँ एनी भी अधमरी हालत में पड़ी थी। लोरी तुरंत ही लिंजी को बोलती है कि वो टॉमी के घर जाकर पुलिस बुलाए। लोरी भी पुलिस को कॉल करती है, जिसे ब्रैकेट पिक करता है, लेकिन उन्हें यहाँ पहुँचने में अभी 10 मिनट लगने वाले थे। इधर लोरी पर माइकल अटैक करता है और लोरी एक विंडो तोड़कर घर से भाग निकलती है। वो वापस टॉमी वाले घर में जाती है और दोनों बच्चों को लेकर छुप जाती है और इस सीरीज में शायद पहली बार पुलिस वाले टाइम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दोनों ही माइकल के हाथों मारे जाते हैं। इसके बाद माइकल लोरी पे अटैक करता है और उसे बेहोश कर अपने साथ ले जाता है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा भाई हूँ। लूमिस और ब्रैकेट लिंजी के घर पहुंचते हैं, जहां ब्रैकेट को अपनी बेटी एनी मिलती है जो अभी भी जिंदा है। तभी यहां एम्बुलेंस भी आ जाती है। लूमिस को टॉमी और लिंजी से पता चलता है कि माइकल लोरी को किस तरफ ले गया है। लोरी मायर्स हाउस में जागती है, जहां उसे अपनी दोस्त लिंडा की डेड बॉडी मिलती है और वहीं पर जूडिथ मायर्स का ग्रेव स्टोन भी रखा हुआ था। माइकल इस रूम में आता है और अपना चाकू नीचे गिराकर लोरी को अपनी और उसकी बचपन वाली फोटो दिखाता है और वो अपना मास्क भी निकाल देता है, ये बताने के लिए कि वो उसका भाई है। लेकिन लोरी उस टाइम बहुत छोटी थी तो वो नहीं जानती कि ये फोटो किसकी है और माइकल उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? मौके का फायदा उठाकर लोरी माइकल का चाकू उसी के कंधे में घुसा देती है, जिससे माइकल थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन वो फिर से उठकर अपना मास्क पहन लेता है और लोरी भागती हुई एक खाली स्विमिंग पूल में जा गिरती है। माइकल फिर से लोरी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी लूमिस यहाँ आ जाता है। वो माइकल को रुकने बोलता है, लेकिन माइकल उसकी नहीं सुनता तो लूमिस उसे 3 बार गोली मारता है और माइकल जमीन पर गिर जाता है। लूमिस और लोरी को लगता है कि ये मर गया। लूमिस लोरी को लेकर अपनी कार में बैठता है। लोरी उससे पूछती है कि क्या वो बूगीमैन था और तभी माइकल कार की विंडो फोड़कर लोरी को उसमें से खींच ले जाता है। लूमिस माइकल से भीख मांगता है कि वो लोरी को जाने दे और माइकल लोरी को छोड़कर उसे ही पकड़ लेता है। वो जोरों से लूमिस का सर दबाता है, जिससे लूमिस बेहोश हो जाता है। लोरी लूमिस की गन लेकर एटिक में छुप जाती है और माइकल पूरी छत ही तोड़ने लगता है। लोरी वहाँ से
से नीचे गिरती है और किसी तरह उठकर माइकल पर निशाना लगाती है। माइकल भागकर उसे एक स्पीयर देता है और दोनों विंडो तोड़कर बालकनी से नीचे जा गिरते हैं। लोरी एक बार फिर किसी तरह गन उठाती है और माइकल के हेड पर निशाना लगाती है। माइकल को जैसे ही होश आता है, लोरी उसे शूट कर उसका भेजा ही उड़ा देती है और शायद यहाँ माइकल मायर्स मारा गया और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये रॉब ज़ॉम्बी हेलोवीन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो नया माइकल काफी इंटरेस्टिंग और डरावना लगा। इस मूवी का फर्स्ट हाफ तो अच्छा था, लेकिन सेकंड हाफ में ओरिजिनल फिल्म की कहानी को ही कॉपी किया गया है। वो इसलिए कि रॉब ज़ॉम्बी ओरिजिनल के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे और शायद स्टूडियो उन्हें ऐसा करने भी नहीं देता। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको थिएट्रिकल कट ही देखना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टर कट से थोड़ा छोटा है और दोनों कट्स में सिर्फ एक ही एस्केप सीन का डिफरेंस है। डायरेक्टर्स कट वाला एस्केप सीन टेस्ट ऑडियंस को पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बिंग था। इसलिए रॉब ज़ॉम्बी ने एक दूसरा एस्केप सीन शूट किया और उसे थिएट्रिकल कट में डाला। अब तक आए सभी पार्ट्स में सबसे ज्यादा न्यूडिटी और गोर इसी पार्ट में दिखाया गया है। लिंडा अपने किल सीन के दौरान पूरी तरह से न्यूड थी, वही डेनियल भी अपने अटैक सीन के दौरान टॉपलेस थी। बल्कि उन्हें ये रोल भी इसीलिए मिला था क्योंकि वो न्यूड सीन करने के लिए राजी हो गई थी और इस समय डेनियल की एज 30 साल थी। फिर भी वो फिल्म में एक टीनेजर ही लगी हैं। वो नहीं चाहती थी कि लोग अब भी उन्हें एक छोटी बच्ची समझें। रॉब ज़ॉम्बी ने अपनी वाइफ शेरी मून ज़ॉम्बी को डेबरा के रोल में इसीलिए कास्ट किया क्योंकि वो काफी लंबी हैं, जिससे ये भी एक्सप्लेन होता है कि माइकल की हाइट इतनी कैसे बढ़ गई। और अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो आपको ये YouTube पर ही मिल जाएगी। इस सीरीज का अगला पार्ट है हेलोवीन 2 और उसे भी रॉब ज़ॉम्बी ने ही बनाया है। अगले पार्ट में इसी कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि माइकल हेडशॉट खाकर भी कैसे वापिस आने वाला है। अगला पार्ट और ज्यादा रियलिस्टिक और वायलेंट होने वाला है, तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।